बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है डेंगू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डेंगू फीवर क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसका इलाज क्या है और आम बुखार और डेंगू बुखार में क्या फ़र्क होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और इससे कैसे प्रिवेंट या कैसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेंगू या डेंगू फीवर क्या होता है और ये क्यों होता है। डेंगू फीवर मच्छर के काटने की वजह से होता है। ये मच्छर आम मच्छरों से मुख्तलिफ होता है, दिखने में भी आम मच्छरों की तरह नहीं होता, ये साइज़ में बड़ा होता है और इसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं। इसके काटने से वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के सबब होने वाला एक शदीद इन्फेक्शन है। मच्छर के काटने से वायरस ब्लड में शामिल हो जाता है और मरीज़ को कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब मैं इसकी सिम्टम्स, इसकी अलामात पे बात करूँगी। इस डेंगू बुखार की कुछ सिम्टम्स होती हैं। इसमें मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जैसे कि 105-104 तक हो सकता है। सर में शदीद दर्द, टिपिकली बिहाइंड द आइज़, आंखों के पीछे, कमर में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में या पूरे जिस्म में भी इतना शदीद दर्द हो सकता है जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। मरीज़ को वोमिटिंग हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नीचे जा सकता है, खुदा न खास्ता मरीज़ शॉक में भी जा सकता है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। और डेंगू वायरस जैसे ही जिस्म में दाखिल होता है, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि नाक से खून, पेशाब में खून और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी तशख़ीस पे बात करेंगे। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए डेंगू का एक बेसिक सा टेस्ट होता है जो कहीं से भी हो सकता है, CBC। अगर फर्दर ज़रूरत पड़े तो बाद में PCR वगैरह करवाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसका CBC टेस्ट करवाना चाहिए इसकी डायग्नोसिस के लिए। अब इसकी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली जो है पैरासीटामोल ही ली जाती है। इसमें 7 दिन के बाद काफ़ी हद तक पेशेंट की सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना की जाए। डेफिनेट ये वायरस है जिसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, लेकिन वो अपनी स्टेजेस पे आके एंटीबायोटिक्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन खुद से कोई भी एंटीबायोटिक ना लिया जाए, सिर्फ पैरासीटामोल ली जा सकती है। इसमें 99% मरीज़ 5 से 7 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। 99% मरीज़ों में सिम्टम्स काफ़ी हद तक 7 दिन में रिकवरी की तरफ चली जाती हैं। अगर प्लेटलेट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएं या ब्लीडिंग हो तो फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए। अगर मरीज़ सिम्टोमेटिक है तो बस सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। इसमें कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आ सकती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसमें जब मरीज़ का बुखार उतर जाता है उसके 2 दिन बाद मैदे में या जिगर की जगह पर शदीद दर्द, उल्टी मुसलसल आती है, कुछ भी खाए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फ़ौरन वोमिटिंग मरीज़ कर देता है और जिस्म पर नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। नाक से खून आना शुरू हो जाता है या पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए। इसमें बुखार उतरने के बाद मरीज़ को CBC रिपीट ज़रूर करवाना चाहिए। अब इसकी प्रिकॉशंस हैं कुछ। कोशिश करें जिधर मच्छर ज़्यादा हो उधर कम जाया जाए, स्पेशली पार्क्स वगैरह में जिधर गंदा पानी खड़ा हो, बिलखुसूस शाम के या सुबह के औकात में। अगर जाना भी पड़े तो फुल कपड़े पहन कर जाएँ, अपने आप को कवर करके जाएँ। घरों में पानी खड़ा होने ना दिया जाए और घरों में एंटी मॉस्किटो स्प्रे भी किए जाएँ। और इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। नरम ग़िज़ा खाएँ, दही खा सकते हैं और फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें। लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये था आज का मालूमाती टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।